हेलो, I'm सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। लास्ट वीक मार्केट आउटलुक में हमने जिन लेवल्स को डिस्कस किया था, मार्केट ने उन लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। अब हम देखते हैं कि आने वाले वीक में, जिसमें हमें एक मंथली एक्सपायरी भी देखने को मिलेगी, इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं और हमें इस वीक में हमारा आउटलुक किस तरह से रखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो हमने देखा कि किस तरह से इस वीक में पहले कुछ दिनों में थोड़ी रेंज में मार्केट घूम रहा था। बट फिर जैसे ही 17,900 को मार्केट ने तोड़ा, इस रेजिस्टेंस को, तो ऊपर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल लास्ट टाइम डिस्कस किया था 18,025 के पास में। यहां तक करीब मार्केट आया, इससे ऊपर भी एक दिन ओपन जरूर किया, बट इस इंपॉर्टेंट लेवल से 18,025 के लेवल से ऊपर मार्केट नहीं टिक पाया एंड फिर से वहां से नीचे मार्केट आ गया। अब देखिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बन रही है जिसमें ऊपर में वही रेजिस्टेंस है 18,035, 18,025 से 35 के बीच में, यानी कि जहां पर इस वीक में हमने 3 बार बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनते हुए देखा। इसका मतलब है ऊपर में ये लेवल इंपॉर्टेंट बन चुका है 18,030 के करीब का। नीचे में हम देखते हैं, देखिए, जो लास्ट वीक तक एक रेजिस्टेंस थी, अब इस वीक में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बनकर निकलेगा। यानी कि 18,900 इस आने वाले वीक में हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा इंडेक्स के लिए। तो ऊपर में 18,000, नीचे में 17,900। लास्ट वीक की ही तरह एक 100 पॉइंट्स की, 100 सवा 100 पॉइंट्स की रेंज है, लेकिन ये रेंज अब पहले से ऊपर आ गई है। अब हमें ये देखना जरूरी है कि इस रेंज के साथ हमें आउटलुक किस तरह का बनाना चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के चार्ट्स को भी देखते हैं। सबसे पहले अगर आईटी स्पेस की बात करें, यहां से हम कंसिस्टेंटली एक बहुत अच्छा मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं। ये देखिए, पिछले एक महीने से ही कंसिस्टेंटली पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड पूरे आईटी स्पेस की तरफ से हमने बनता हुआ देखा है। लेकिन एक चीज देखिए कि हर बार इंडेक्स एक पिछले हाई को तोड़ता है और थोड़ा सा उसके बाद करेक्शन में आता है, फिर से अपने प्रीवियस हाई को तोड़कर और ऊपर जाता रहता है। यानी कि हायर हाईस और हायर लोज को निफ्टी आईटी बनाता जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल एक अच्छी बात है। बट अब इस बार हमने एक बहुत बड़े हाई को यहाँ पर देखिए इस कैंडल में जरूर तोड़ा, यानी कि जो थर्सडे की कैंडल थी वहां पर जरूर तोड़ा, लेकिन फ्राइडे के दिन हम वहां से फिर से नीचे आ गए। तो यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बन जाता है 31,250 का, यानी कि यही प्रीवियस जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हाई था। इस लेवल से ऊपर 31,250 से ऊपर फिर से अगर निफ्टी आईटी निकलता है तो फिर हमें आईटी फिर से अच्छे मोमेंटम में आता हुआ दिखेगा, वरना तब तक ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम ये लेवल जरूर कर सकता है। मेटल्स की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंटली हमने वीकनेस बनते हुए देखी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स टूटे हैं, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास क्योंकि इंडेक्स घूम रहा है, यहाँ से थोड़ा बहुत टर्न अराउंड करने की भी कोशिश कर रहा है 5650 के पास से। बट जब तक इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को 6,000 के करीब की जो रेजिस्टेंस है, इसको निफ्टी मेटल्स नहीं तोड़ देता है, इससे ऊपर नहीं निकल जाता है, तब तक हम पोजिशनली निफ्टी मेटल्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर एंटर नहीं करते हैं। इसलिए हमें इस रेंज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। करीब 300 350 पॉइंट्स की ये रेंज है जिसके बीच में निफ्टी मेटल्स है। जब तक है तब तक एक कंसोलिडेशन की तरह हमें इसको ट्रीट करना चाहिए। एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हमें तभी एक्सपेक्ट करनी चाहिए जब एक बार के लिए ये 6,000 से ऊपर निफ्टी मेटल्स फिर से निकल जाता है। निफ्टी ऑटोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पिछले कुछ वीक्स से कंसिस्टेंटली इसके टूटने का वेट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ जरूर निफ्टी ऑटोज के अंदर दिख रही है, बट कहीं ना कहीं इस हाई को तोड़ने में जब बार बार इस इंडेक्स को प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि जब तक ये हाई नहीं टूटता है, तब तक बिल्कुल हमारे लिए निफ्टी ऑटोज के लिए एक फ्रेश स्ट्रेंथ में आना बहुत मुश्किल है। इस वीक हमने जिस तरह की कंसोलिडेशन में इसे जाते हुए देखा, उसकी वजह से नीचे में 18,100 के पास में अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी ऑटोज को मिल चुका है। इसका क्लियरली मतलब ये है कि निफ्टी ऑटोज में भी हम यहाँ पर 300 पॉइंट्स की रेंज देख रहे हैं, जिसमें ऊपर 13,400 के पास में रेजिस्टेंस है और नीचे में 13,100 के पास में एक सपोर्ट है। मेटल्स की अगर हम बात करें तो ऊपर में 6,000 पर एक रेजिस्टेंस है, नीचे में 5650 के पास एक सपोर्ट है। अगर आईटी की बात जैसे हमने की, ऊपर में 31,250 के पास में एक रेजिस्टेंस है।
निफ्टी की भी हमने इसी तरह से ऊपर एक कुछ लेवल ऊपर रेजिस्टेंस बनते हुए देखी, नीचे में थोड़े से नीचे एक सपोर्ट आते हुए देखा। इसका मतलब है कि लगभग सभी इंडेक्सेस और निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन के अंदर है। बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं। यहां पर देखिए, बैंक निफ्टी के लिए इस वीक ऊपर से ज्यादा नीचे का लेवल हमें देखना जरूरी है, क्योंकि नीचे में देखिए बार बार इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश बैंक निफ्टी करता है, और ये लेवल है 41,100 के करीब। कल के सेशन में, फ्राइडे के सेशन में 41,100 से नीचे जाकर 41,900 41,800 के पास की जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहां तक जाने की कोशिश भी बैंक निफ्टी ने की। बट एक अच्छी बात जरूर है कि 41,100 की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एटलीस्ट उससे ऊपर आकर फिर से बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे पाया। अब यहां से ये जो रेंज है 41,100 41,000 की जो रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। एंड इन माय ओपिनियन दिस विल बी वन ऑफ द डिफाइनिंग थिंग्स फॉर दिस वीक, कि क्या मार्केट 41,100 41,000 के लेवल के ऊपर सपोर्ट कंसिस्टेंटली ले पाता है या नहीं। अगर यहां से हम टर्न अराउंड होता हुआ देखते हैं, एक अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिलता है, तो फिर हम जरूर मान सकते हैं कि बाकी सभी इंडेक्सेस को भी बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ले जा सकता है। एंड अगर 41,100 41,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाता है, then definitely we are going to see an increase in the selling pressure, and that too towards the next important level, that is 40,500. एंड अगर टर्न अराउंड मिल जाता है तो टर्न अराउंड का मतलब क्या होगा? सी, अगर हम टर्न अराउंड देख लेते हैं तो हमें एटलीस्ट इस लेवल को पकड़कर चलना चाहिए जहां से बैंक निफ्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस की, दैट इज 41,500। यानी कि एक अच्छा टर्न अराउंड हम उसे मानेंगे जब बैंक निफ्टी 41,500 से ऊपर निकलने में कामयाब हो पाएगा। सो ओवरऑल सभी मेजर इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट रेंजेस के अंदर फंसे हुए हैं। बैंक निफ्टी विल बी वन ऑफ द डिफाइनिंग इंडेक्सेस फॉर दिस वीक। एंड अगर 41,000 41,100 की रेंज को के लेवल को बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर घूमने में कामयाब हो पाता है, यानी कि 41,500 से ऊपर निकल पाता है, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कमिंग बैक टू द मार्केट। और अदरवाइज अगर 41,000 41,100 बैंक निफ्टी में सस्टेन नहीं हो पाता है, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी वी कैन सी अनदर डिप टुवर्ड्स 42,500। तो वहीं निफ्टी के लिए नीचे में 17,900 इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ऊपर में 18,030 के पास में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आईटी के अंदर स्ट्रेंथ जरूर है, बट 31,250 के ऊपर हमें फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। मेटल्स ओवरऑल ट्रेंड अभी बेरिश है, 6,000 से ऊपर फिर से स्ट्रेंथ आती हुई दिखती है, बट ओवरऑल अभी एक नीचे की रेंज के अंदर ही मेटल्स का इंडेक्स हमें देखा कि फंसा हुआ है। ऑटोज के अंदर बिल्कुल इसी तरह से 13,100 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ ओवरऑल मोमेंटम क्योंकि ऑटोज के अंदर अच्छा है, इसलिए अगर एक बार के लिए हम 13,400 को निकाल पाते हैं, तो फिर से हमें निफ्टी ऑटोज के अंदर एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिख सकती है। सो दिस वाज आवर अनदर वीकली आउटलुक फॉर द मेजर इंडेक्सेस, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीकली आउटलुक में। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।